देव, आलिया, रितिका का घोस्ट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग और 2 लैब्राडोर्स साथ में रितिका के मर्डर लोकेशन के पास खड़े हैं। देव सर, आलिया मैम, हमने सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिया है, मगर ना ही लाश का कोई निशान मिला और ना ही कोई बैग। हमारे डॉग्स भी छानबीन करके अब थक चुके हैं। इनके बिहेवियर आमतौर से काफी अजीब है। यहाँ वहाँ देखकर बस भौंक रहे हैं। आप लोग एक काम कीजिए, पूरी जगह की छानबीन कीजिए, देखिए क्या कहीं बॉडी को जलाया गया है। और हाँ, चेक फॉर केमिकल सॉल्यूशंस। क्या पता किलर ने कहीं बॉडी को डिकम्पोज कर दिया हो। रहा सवाल बैग का, तो ये बात सिर्फ रितिका ही बता सकती है कि उसके बैग में क्या था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट था तब तो शायद मर्डर उस बैग की वजह से ही हुआ है, वरना अगर किलर ने उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया है तो शायद गलती से किलर ने उसका बैग उसी के साथ डिकम्पोज किया होगा। देव ने ये बात धीमी आवाज में इतनी सावधानी से कही कि रितिका उसे सुन नहीं पाई। देव ने ऐसा इसीलिए किया ताकि रितिका खामखा ये सब सुनकर पैनिक ना करे। देव की बातें सुनकर फॉरेंसिक टीम के लोगों ने एक प्लान तैयार किया। फिर फॉरेंसिक टीम का एक मेंबर सबसे थोड़ा दूर चला गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। तुम अभी के अभी पूरी टीम रेडी करके मेरे भेजे हुए लाइव लोकेशन पर आओ। वैन में सारे इक्विपमेंट्स लोड कर लेना। हम यहाँ कॉम्पोजिट लगाने वाले हैं। सुबह होते ही हम लाश ढूंढेंगे। बाकी की ब्रीफिंग में तुम लोगों को यहाँ पहुँचने पर दूंगा। आलिया और देव रितिका की घोस्ट के साथ उस पेड़ के पास खड़े हैं जहां देव ने रितिका की घोस्ट को पहली बार देखा था। रितिका, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रितिका ने देव की तरफ देखकर ना के इशारे में अपना सर हिलाया। उस बैग में आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो? आई एम सॉरी, मैं आपको इस बारे में कुछ भी बता नहीं सकती। मैं काफी डरी हुई हूँ। माफ करना, लेकिन तुम अब एक घोस्ट हो। अब तुम्हें कैसा डर? और किससे डर रही हो तुम? देव को हंसता हुआ देखकर पहले रितिका शॉक रह गई, मगर देव की बात को सुनते ही एक झटके में रितिका के चेहरे से डर का नामो निशान गायब हो गया। उसी वक्त फॉरेंसिक टीम वहां आ पहुंची। सॉरी गाइस, केस ही इतना पेचीदा है कि मुझे तुम सबको यहाँ बुलाना पड़ा। गेट टू वर्क। देव के इतना कहते ही क्राइम सीन के चारों तरफ डू नॉट क्रॉस के साइंस लगा दिए गए। एक तरफ फॉरेंसिक टीम के दोनों मेंबर पूरी टीम को केस की ब्रीफिंग देने लगे और दूसरी तरफ आलिया और देव रितिका के घोस्ट से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की पूरी कोशिश में जुट गए। रितिका, हम तभी तुम्हारे किलर का पता लगा पाएंगे जब तुम खुलकर बिना डरे हमसे बिना कोई बात छुपाए हमारे सवालों का जवाब दोगी। मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ उस रात क्या करने आई थी जब तुम्हारा मर्डर हुआ? आज कौन सी तारीख है? देव ने अपने मोबाइल फोन पर आज की डेट देखी। 31। क्या? इसका मतलब मैं 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए रास्ते में किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की। हेल्प तो तब करते जब वो मुझे देख पाते। मैं स्टार एग्रो में इंटर्न थी। वो लोग यहाँ इस फील्ड में मकई के फसल में केमिकल्स डालकर मकई को जेनेटिकली इंड्यूस करते हैं। उन केमिकल्स में ह्यूमंस और एनिमल्स सभी को काफी खतरा है। वो केमिकल्स स्लो पॉइजन का काम करती है। मैं उसके खिलाफ ही यहाँ सबूत इकट्ठा करने आई थी। मेरे बैग में इस सब के खिलाफ सबूत थे। क्या वो सबूत इतने पुख्ता थे कि उस कंपनी का कोई शख्स तुम्हें मारने पे मजबूर हो गया? मेरे पास स्टार एग्रो कंपनी के खिलाफ ऐसे सबूत थे जिससे कि कंपनी को ना सिर्फ ताला लग जाता बल्कि कंपनी के ओनर को जेल भी हो जाती। देव रितिका की बातों को आलिया के साथ शेयर करता है। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं होता कि आजकल के लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उस पर से ये कंपनी फार्मा और एग्रीकल्चर फील्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। देव आलिया की बातों पर ध्यान देते हुए रितिका की तरफ ही देख रहा है।
क्या तुम्हें स्टार एग्रो कंपनी के लोगों में से किसी पर शक है रितिका? रितिका किसी गहरी सोच में पड़ गई, जिसके बाद उसने देव की तरफ देखकर हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मगर शक मुझे कंपनी के सीईओ और ओनर संजना पर है। उसे पता था कि मैं इस बारे में जान चुकी हूँ। मैंने उसे कन्फ्रंट किया था, मगर उसने मुझे धमकी देकर चुप करा दिया। कहने लगी कि अगर मैं कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ गई तब वो मुझ पर डिफेमेशन केस कर देगी और फाइन लगा देगी। अगर मेरी फैमिली फाइन देने से चूक जाती है तब मेरी फैमिली और मुझे जेल हो जाएगी। मेरी फैमिली, हे भगवान, माँ, बाबा। रितिका, कुछ नहीं होगा तुम्हारे फैमिली को। कहाँ रहती हो तुम? अपने घर का एड्रेस दो। हमें तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी डेथ के बारे में भी इन्फॉर्म करना होगा ना। नहीं, उन्हें मत बताइएगा। वो लोग मेरी डेथ का दुख सह नहीं पाएंगे। रितिका, संभालो अपने आप को। मैं आप लोगों को वहाँ का पता देती हूँ। देव रितिका का एड्रेस अपने मोबाइल पर टाइप करता है और उसके बाद वो वही एड्रेस आलिया को सेंड करता है। आलिया, आज ही सुबह हमें रितिका के घर जाकर उसके पेरेंट्स को उसकी डेथ की खबर देनी है। बी प्रिपेयर। श्योर देव। वैसे मैं अपने घर पर नहीं रहती हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ अपनी रूममेट और कलीग इंटर्न के साथ, स्वाति के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा था? वो और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट कभी कभी हम लोग एक दूसरे को मजाक मस्ती में इमिटेट भी किया करते थे। मैं उसे उतने अच्छे से इमिटेट नहीं कर पाती थी, बट वो मुझे अच्छे से इमिटेट कर लेती थी। मैं रितिका से कुछ पूछना भूल तो नहीं गया? हाँ, याद आया। इस सब के बारे में संजना और तुम्हारे अलावा स्वाति या किसी दूसरे एम्प्लॉय को कुछ भी पता था? रितिका देव की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर एक झटके में उसे कुछ याद आता है। हाँ, रोहन सर, हमारे टीम लीडर। मैंने जब उन्हें ये बात बताई थी तब वही मुझे संजना के पास लेकर गए थे, जिसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी थी। देव ने रितिका से की गई सारी बातें आलिया से शेयर की। सॉरी, इतनी रात गए, अगर किसी का टेक्स्ट आया है तो अर्जेंट ही होगा। इतना कहते ही आलिया देव और रितिका की घोष से साइड हटकर खड़ी हुई और अपने फोन को देखने पर उसे देव का टेक्स्ट दिखा, जिसे देखकर उसे अजीब लगा। पर उसने टेक्स्ट ओपन किया और मन ही मन उस टेक्स्ट को पढ़ने लगी। कितना अजीब लगेगा अगर हम सस्पेक्ट्स को ये बताएंगे कि रितिका के घोस्ट की वजह से वो लोग सस्पेक्ट्स हैं। बेहतर यही होगा कि लाश जल्द से जल्द मिल जाए, तो हमारे पास कोई सुराग होगा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का। देव आलिया को मैसेज पढ़ते हुए देख रहा है। जैसे ही आलिया ने मैसेज पढ़ा, दोनों की नजरें आपस में टकराई। फिर आलिया आई कांटेक्ट ब्रेक करके वापस देव और रितिका की घोष के पास आकर खड़ी हुई। काफी रात हो गई है, एक काम करते हैं, फिलहाल गाड़ी में ही कुछ देर तक आराम करते हैं। उसके बाद सुबह होते ही हम रितिका के घर के लिए निकलेंगे, जिसके बाद हम जल्द से जल्द स्टार एग्रो पहुंचेंगे। आलिया, एक बार फॉरेंसिक टीम वालों से भी मिल लेते हैं। देव की बात सुनकर आलिया सर को हाँ के इशारे में हिलाकर उसकी बात से अग्री करती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों के साथ बात करने के बाद देव और आलिया अपनी अपनी कार में रेस्ट करने चले जाते हैं। अलार्म क्लॉक की आवाज से देव झटके से उठकर वॉच देखता है। 7 बज गए। रितिका के घर जाना मुझे आलिया के साथ। गाड़ी की हॉर्न की आवाज को सुनकर आलिया भी एक झटके से उठ जाती है। फिर आलिया और देव की गाड़ी से रितिका के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लोकेशन के हिसाब से हमें और 5 मिनट लगेंगे। कभी कभी मुझे तुम्हारी स्पीड ड्राइविंग से डर लगता है देव। 4 घंटे का रास्ता तुमने 2.5 घंटे में कैसे कवर किया? अगर तुम इंस्पेक्टर ना होते तो शायद रेस कार चलाते या फिर रेड लाइट्स का चालान भर रहे होते। मेरी बेटी, मेरी बेटी। साहब, जो भी मेरी बेटी का खूनी है, उस वैशी दरिंदे को आप छोड़िएगा मत साहब, उसको मत छोड़िएगा। उस पापी कमीने को फांसी की सजा दिलवाइएगा साहब, उसको फांसी की सजा दिलवाइएगा। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब, हमारी बेटी काफी परेशान रहती थी।
सब कुछ उस कंपनी की वजह से हुआ है साहब, सब कुछ उस कंपनी की वजह से हुआ है। रितिका काफी परेशान रहा करती थी। उस कंपनी की मालकिन करम जली संजना ने मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हम आपकी बेटी और आप लोगों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरोसा रखिए। लेट्स गो देव। मुझे यकीन है कि स्टार एग्रो में हमें रितिका के मर्डर से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।